जग्गू बेटा, तुमने दाना खा लिया है, ये फल भी खा लो। गोरी, ये सेब जग्गू कल खा लेगा। मैं जितना भी भोजन ले आता हूँ तुम जग्गू को ठूस ठूस कर खिला देती हो। बच्चों के लिए ज्यादा भोजन अच्छा नहीं होता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर तुमसे नहीं देखा जाता है तो नजर घुमा लो। आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे हो, कहीं मेरे जग्गू को नजर ना लगा देना। नजर ना लगा देना मेरे जग्गू को। मम्मा मम्मा, पापा मुझे घूर कर देख रहा है। जग्गू, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तो ऐसे ही खिलाऊंगी अपने जग्गू शेर को। गोरी हर दिन अपने बेटे को ऐसे ही खिलाती रहती थी, उससे कोई काम धंधा नहीं कराती थी। चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बहन, मैं अपने बेटे को अब साथ लेकर जाती हूँ ताकि वो बाहर के सारे काम धंधे सीख जाए। क्या तुम नहीं सिखाओगी अपने बेटे को बाहर के काम? मेरे जग्गू का अभी बाप जिंदा है कमा कर लाने के लिए। एक ही तो मेरा शेर बेटा है, मैं अपने शेर से बाहर के काम धंधा बिल्कुल नहीं कराऊंगी। गोरी, ये बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। जग्गू खाता है और सो जाता है, ऐसे वो बीमार भी पड़ सकता है। जैसी तेरी शकल मनुष्य वैसी ही तेरी बातें। जाओ, यहाँ से चली जाओ, हमसे कहीं दो थप्पड़ ना खा लेना। बड़ी आई चू चू करने वाली, भाग जा यहाँ से। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने जग्गू के पास जाती है। जग्गू जग्गू, मेरा दाना दो, ये दाना मेरा है। मम्मा मम्मा देखें, ये किक्की मुझसे दाना छीन रहा है। चल भाग जा यहाँ से। अगर तूने मेरे जग्गू से फालतू बात की तो तेरी मार मार के चोंच तोड़ दूंगी। मैं अपने पापा को बताऊंगा जाकर कि जग्गू ने मेरा दाना छीन लिया है। जाओ जाओ, बताओ जाकर, वो गंदी आंखों वाला मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। घर का दाना, बाहर का दाना और चुराया हुआ दाना, गोरी को भी सब अपने जग्गू को खिला देती है। अब तो जग्गू इतना आलसी हो गया था कि वो अपने घर में सोया ही रहता था। मैं जंगल में लकड़ी लेने जा रहा हूँ। जग्गू, तुम भी मेरे साथ चलो। जग्गू नहीं जाएगा, जग्गू मेरे साथ नानों के घर जाएगा। याहू, मैं तो नानों के पास जाऊंगा, मैं तो नानों के पास जाऊंगा। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। मम्मा, मैं थोड़ा सा भी उड़ता हूँ, मैं थक जाता हूँ, तुम मुझे उठा कर ले चलना। ठीक है, मैं अपने जग्गू शेर को उठा कर ले जाऊंगी। गोरी कौवी अपने जग्गू को अपने ऊपर बिठाती है और अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद गोरी थक जाती है, फिर वो एक जगह रुक जाती है। जग्गू बेटा, मैं थक गई, अब तुम थोड़ा सा उड़ लेना। मम्मा, मैं थोड़ा सा ही उड़ता हूँ, मेरे पंख थक जाते हैं, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा, मैं क्या करूँ? बेटा, मैं भी तो थक गई हूँ। फिर जग्गू अपनी माँ के साथ थोड़ा सा ही उड़ता है और फिर से बैठ जाता है। जग्गू बेटा, आपकी सांस क्यों फूल रही है? अभी तो आप जवान हो। मम्मा, तुम मुझे घर ले चलो, मैं नानों के जंगल तक नहीं उड़ पाऊंगा। लगता है तुम्हारे बाप की बात सच्ची हो गई है, तुम बहुत ज्यादा आलसी हो गए हो। फिर गोरी जग्गू को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, मुझे दाना दो, मुझे जल्दी से दाना दो। गोरी जग्गू को दाना देती है। जग्गू दाना को थोड़ी देर में खा लेता है और सो जाता है। अब गोरी को अपने बेटे की चिंता होने लगी थी। वो सीधा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, ना जाने क्या बात हो गई है, मेरा जग्गू खाना खाता है और सो जाता है, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलता है। जिसका मुझे डर था वही हुआ, उसका शरीर सुस्त हो गया है। अब वो थोड़ा सा ही उड़ता होगा और थक जाता होगा। हाँ हाँ, अब वो थोड़ा सा ही उड़ता है और बैठ जाता है। अब जग्गू को डॉक्टर पक्षी के पास ले जाना होगा, वही बताएंगे जग्गू को क्या हुआ है। चिड़िया मेरी बहन, जग्गू तो उड़ ही नहीं सकता है, तुम कृपया करके डॉक्टर पची को मेरे घर ही बुला लो। फिर चिड़िया डॉक्टर पची को बुलाने चली जाती है। चिड़िया डॉक्टर पची को बुलाकर गोरी कौवी के घर ले जाती है। डॉक्टर पची जग्गू को चेक करता है। गोरी,
इसका वजन बढ़ गया है और इसके पंख भी कमज़ोर हो गए हैं। अगर आपने हर एक दिन एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये पूरी तरह से उड़ना खो देगा। गोरी को भी डॉक्टर की बात सुनकर डर जाती है। डॉक्टर पक्षी, अब मुझे क्या करना होगा? इसका दाना कम करना होगा और अपने साथ बाहर ले जाया करो, तभी तुम्हारा जग्गू ठीक होगा। डॉक्टर पक्षी वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे दाना दो। जग्गू, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही दाना खाया था। गंदी गंदी मम्मा। सुन लो गोरी, तुमने अपने हाथों से ही अपने बेटे को आलसी बना दिया है। चिड़िया, अब तुम मेरी मदद करो, किसी न किसी तरीके से मेरी मदद करो। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बेटे को लेकर आती है। जग्गू, तुम अपने भाई के साथ बाहर जाके खेलो। नहीं, मुझे खेलना नहीं पसंद है, मुझे खाना और सोना पसंद है। जग्गू, हम लोग नदी पे जाके बॉल से खेलेंगे और रंग बिरंगी तितलियों को देखेंगे। फिर जग्गू मान जाता है और कुक्कू के साथ चला जाता है। गोरी, तुम चिंता ना करना, जग्गू की 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी, फिर वो दूसरे बच्चों की तरह खेलने लगेगा। आप चिंता ना करो, वो ठीक हो जाएगा। जग्गू कुक्कू की तरफ बॉल फेंकता है और कुक्कू जग्गू की तरफ बॉल फेंकता है। मैं थक गया, मैं थक गया, मैं और नहीं खेल सकता हूँ। ठीक है, चलो हम बाग में जाकर तितलियां देखते हैं। फिर कुक्कू जग्गू को बाग में ले जाता है। जग्गू बाग में जाने से पहले कई बार रास्ते में बैठता है। ऐसे ही समय बीतता गया। कुक्कू हर दिन जग्गू को बाहर ले जाता था। अब जग्गू पहले से बेहतर था। जग्गू अब उड़ने लगा था। अब उसका दिल भी घर से बाहर लगने लगा था। जग्गू अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। कुक्कू यार, अब तो मैं ठीक हो गया। अब मैं उड़ सकता हूँ। अब मेरी सांस भी नहीं फूलती है। जग्गू, मैं अपनी मम्मा के साथ रोज काम करने के लिए जाता हूँ। तुम भी अपनी मम्मा के साथ काम करने जाया करो। जग्गू कुक्कू की बात ध्यान से सुनता है। पापा पापा, मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चलूँगा। पहले अपनी माँ से पूछ लो। कालू जी, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर देना। अगर चिड़िया ने मेरी मदद ना की होती तो जग्गू अभी तक घोंसले में ही पड़ा होता। फिर जग्गू अपने पापा के साथ जंगल में लकड़ियाँ कटवाने के लिए जाता है। वो अपने पापा की काम करने में मदद करता है। चिड़िया चिड़िया, तुमने सच ही कहा था, खाने के साथ साथ काम भी ज़रूरी है। फिर वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।